कि मेहनत अब दिन रात होगी, लोगों से कम किताबों से ज़्यादा बात होगी। साथियों कि मेहनत अब दिन रात होगी, लोगों से कम किताबों से ज़्यादा बात होगी। आइए आज हम देखते हैं कि 2023 बोर्ड परीक्षा में एग्जामिनर फुल मार्क्स कब कैसे देते हैं। साथियों 2023 आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एग्जामिनर से कैसे जो है फुल मार्क्स लें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आप क्वेश्चन अपना सुन सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला बात तो ये सुनिए कि यह वीडियो 2023 क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए ये वीडियो 2023 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। सेकंड पॉइंट, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। कोई प्रश्न आधा याद है तो क्या करें। काफी सारे जो आपके डाउट हैं, जो कि डाउट बने रहते हैं, उन सभी का सोल्यूशन आज इस वीडियो में मिल जाएगा। शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और यदि आप पहली बार जनता करियर क्लासेस से परिवार से जुड़ रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, बेल आइकन ऑल कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी की जिंदगी बदल दे ये वीडियो। तो साथियों ध्यान दीजिएगा कि 2023 में फुल मार्क्स कैसे लें। एग्जामिनर क्या सोच के कॉपी चेक करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको भी बता दिए कि मेहनत अब दिन रात होगी, लोगों से कम किताबों से ज्यादा बात होगी। साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें जितने आपके डाउट हैं उन सभी डाउट के बारे में हम देखते हैं। पहला पॉइंट, पहले जो है सीक्वेंस से अपने अपने क्वेश्चन को सुनिएगा। पहला हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। पहला है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही क्या करें। सेकंड पॉइंट है अगर हैंड राइटिंग खराब है तब क्या करें। साथियों सेकंड पॉइंट है अगर हैंड राइटिंग खराब है तब क्या करें। अगला है जो प्रश्न पूरा याद है उसको कैसे लिखें, मतलब जो आपको कंप्लीटली लर्न है उसको हम बढ़िया से प्रदर्शन कैसे करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो प्रश्न आधा ही याद है तब क्या करें। अगर कोई प्रश्न आधा ही याद है तो क्या करें। अगला पॉइंट है कोई प्रश्न बिल्कुल न याद हो तो उस प्रश्न के लिए हम क्या करें, कौन सा फंडा अपनाएं। बिल्कुल शुरू से लास्ट तक बने रहेगा, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। साथियों अगला प्रश्न है एग्जामिनर क्या एक एक शब्द देखकर कॉपी चेक करता है। साथियों जो हमारे और आपके दिमाग में जो डाउट बना रहता है कि एग्जामिनर जो है एक एक शब्द एक एक अक्षर को देखकर कॉपी चेक करता है, क्या ऐसा होता है, इसके बारे में भी बताएंगे सीक्वेंस से। अगला है अगर कॉपी में कुछ गलत हो जाए तो क्या करें। अगर साथियों कॉपी में कुछ गलत हो जाता है तब क्या करेंगे। इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल क्रमानुसार सभी चीजों के बारे में डिस्कशन होगा, ध्यान से सुनिएगा। साथियों आइए डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये सुनिए, अगर क्वेश्चन मान लो कोई भी क्वेश्चन 8 नंबर का है, क्या साथियों कोई भी क्वेश्चन अगर आपका 8 नंबर का है तो क्या होता है कि किसी जो है बच्चे को 3 मार्क्स मिल जाते हैं, 3 नंबर मिलते हैं, और किसी को 5 मिलते हैं और किसी को 8 में 8 भी मिलते हैं। देखिएगा बहुत ही एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वीडियो हो सकता है आपकी लाइफ का गेम चेंजिंग हो। साथियों गेम चेंजिंग जो है वीडियो बन रहा हो, क्योंकि 2023 में आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे 10th में हो या 12th में, तो हो सकता है गेम चेंजिंग वीडियो हो। लेकिन ध्यान रखिएगा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही तगड़ा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करेंगे। कोई बच्चा है जो कि किसी क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से परफॉर्मेंस के साथ करता है और किसी बच्चे को 3 नंबर मिलते हैं, किसी को 5 मिलते हैं, किसी को 8 मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। साथियों 3 वाला क्या किया होगा तब इसे 3 मिला होगा। अच्छा 5 वाला जिसको 5 मिला है वो क्या किया होगा तो 5 मिला होगा, और 8 वाला क्या किया होगा तो 8 मिला होगा। इन तीनों ही डिफरेंस समझेंगे, ऐसा क्यों होता है, क्या एग्जामिनर जो है भेदभाव करता है, क्या जो है ऐसे नंबर जो है कम और ज्यादा क्यों मिलते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें देखिएगा। अच्छा साथियों अगर आप अभी तक शेयर नहीं करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन पे अपने आप ही चलते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन आपका है कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप देखिएगा, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, पहला काम आप जो है आराम से बिल्कुल धीरज के साथ सहनशीलता के साथ आराम से जाएंगे एग्जाम देने, और एग्जाम हॉल में बैठेंगे। साथियों आप किसी स्कूल में एंट्री करेंगे, उसके बाद में आपको रूम अलॉट होगा, उस रूम में बैठेंगे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में आपको कॉपी मिलेगी, प्रश्न पत्र मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर और प्रश्न जो है कॉपी मिलते ही आप क्या करेंगे, पहला काम आपको तो यही होगा, एंट्री करेंगे, आराम से बैठेंगे, सीट अलॉट होगी, कहाँ पे क्या रोल नंबर है, क्या कैसे सारी चीजें आपके साथ होंगी। और प्रवेश पत्र लेकर जाना है, प्रवेश पत्र आप लेकर जाएंगे, उसमें आपका जो है रोल नंबर लिखा होगा। साथियों बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद पहला पॉइंट है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद क्या करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही बहुत ही सुविधापूर्वक, बहुत ही आसानी से, सावधानी पूर्वक काम को करिएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम हॉल में आपके टीचर उपस्थित होते हैं, कोई भी डाउट रहता है तो उनसे वहां पे भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। पहला पॉइंट है रोल नंबर। जब कॉपी मिलेगी तो आपका प्रवेश पत्र आपके साथ होगा, रोल नंबर अपने हैंड राइटिंग से विधिवत तरीके से सुंदर सुंदर जो है अक्षरों में, शब्दों में भी लिखना है और अंकों में भी लिखना है। रोल नंबर को शब्दों और अंकों में भरें, तो शब्द भी लिख देना है, जैसे आपका 53 लाख ऐसे समथिंग वगैरह है, जो भी रहेगा उसको शब्दों में लिखेंगे। उसके 53 अगर आपका अंकों में है तो 3, 5, 7 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। अंकों और शब्दों में आपका जो है ये भर जाएगा। अच्छा इसके बाद सेकंड पॉइंट, सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके सामने आपको लिखना होगा, जैसे इंग्लिश है या आपका सामाजिक विज्ञान है या संस्कृत है या हिंदी है, जो भी है सब्जेक्ट को विधिवत तरीके से भरना है।
अगला पॉइंट है पेपर कोड। साथियों पेपर कोड भी डालना है, जैसे आप जो है कॉपी पाएंगे उस पर पेपर कोड भी डालना होगा। पेपर कोड कहाँ मिलेगा? पेपर जो कोड है वो क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है, 116 ऐसे समथिंग वगैरह जितना भी लिखा होगा वहां से आप पेपर कोड पाएंगे। और वहां सेक्शन भी बटा होता है, ए है मॉडल, बी मॉडल, उसको भी डालना होगा, वो क्वेश्चन पेपर में होगा। जितना हम सब कुछ बोले हैं साथियों, आपको जो है डिस्प्ले पे प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, आपके साथ स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारी चीजें। साथियों रोल नंबर भरेंगे, सब्जेक्ट भरेंगे, उसके बाद में रोल नंबर को भरते हुए, सब्जेक्ट को भरते हुए पेपर कोड भी डालेंगे। उसके बाद में सिग्नेचर, मेन पॉइंट है सिग्नेचर। कोई बच्चे सिग्नेचर ही नहीं करते, भूल जाते हैं। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आप एब्सेंट दर्ज हो जाएंगे, और जो कि आप प्रेजेंट होते हुए भी आपकी एब्सेंटी लग जाएगी। ऐसा मत करना साथियों, सिग्नेचर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये जो पहला पेज है, एक दिन एक वीडियो भी बनाए थे, आप अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जस्ट आप देख रहे होंगे थंबनेल की, जो है 5 प्रकार की गलतियां बिल्कुल ना करें। 5 ऐसी कौन गलतियां हैं जो बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी चाहिए, वो जो है वीडियो आप देखिएगा जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथियों पेपर जो है मिलने के बाद सिग्नेचर तो कर ही लेंगे, सिग्नेचर को भूलना नहीं है, प्रॉपर तरीके से करना है। अच्छा पेपर मिलने के बाद साथियों लिखा रहता है पेपर में कि पेपर को 15 मिनट पढ़ें, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहता है, तो 15 मिनट को शुरू से लेकर फर्स्ट तक आराम से पढ़ना है। और जो है जितना भी भरेंगे, जो फर्स्ट पेज या फर्स्ट से लास्ट तक जितना भी लिखेंगे अच्छे से लिखना। साथियों काट पीट घास फूस लेपा पोती नहीं करना है, विधिवत तरीके से लिखना है, क्योंकि आपको एक दिन बताए थे उस वीडियो में कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपका प्रदर्शन ही आपके पहले पेज और पहली लाइन का जो प्रदर्शन है वही व्यक्त कर देता है कि बच्चा किस प्रकार का है, एवरेज है कि हायर लेवल का है या लो लेवल का है, कैसा है। वो आपका पहली लाइन, पहला जो पेज है वही आपका जो है प्रदर्शन दिखाता है। साथियों पेपर मिलने के 15 मिनट बाद आप जरूर पढ़ें, पेपर को 15 मिनट पढ़ें, देखें कि क्या है कि कोई क्वेश्चन आता है, कौन क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप पहले लिखेंगे, और क्वेश्चन एक क्वेश्चन पढ़िए कि किसी क्वेश्चन में अथवा लगा होता है, दोनों को नहीं करना होता। अथवा में से मतलब किसी एक को करिए, लिखा होता है कि जो है निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर है वो 50 शब्दों में दीजिए। तो विधिवत तरीके से माइंड को प्रॉपर लगाते हुए और बहुत सावधानी पूर्वक, डिप्रेशन नहीं लेना है, बिल्कुल एग्जाम ही तो है यार, और क्या है, एग्जाम है, आराम से देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रिजल्ट आएगा। डजन मेहनत किए हैं, अगर मेहनत आपकी हो तो आप खुद याद करो कि कितने दिन में लगातार आप 365 दिन जुटे थे और एक पॉइंट क्लियर कर रहे थे, कितना ज्यादा आप मेहनत किए हैं, कितना ज्यादा एक सब्जेक्ट पे जो है अपना टाइम खर्च किए हैं, और कितना ज्यादा दिमाग लगाते हुए किसी टीचर ने आपके लिए मेहनत किया है। ये सारी मेहनत खराब जाएगी, ऐसे नहीं होगा साथियों। बिल्कुल आपका पेपर अच्छा होगा, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से पेपर होगा। तो साथियों पेपर मिलने के बाद 15 मिनट आप पढ़िएगा, एक क्वेश्चन को डिक्लेयर करिएगा कि कहाँ पे किस क्वेश्चन को कितने शब्दों में उत्तर देना है, और बिल्कुल अभी लिखने का तरीका बताएंगे कि लिखेंगे कैसे। फिर पहले 2-3 पेज को अच्छे से लिखें साथियों, पहले 2 से 3 पेज को बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर जो प्रश्न आ रहे हैं उसे पहले लिखें। इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि साथियों जो प्रश्न आते हैं, जैसे आप जानते हो कि कभी कभी लाइफ जो है ऐसा थप्पड़ मारती है साथियों को, जिंदगी भर याद रहता है, लेकिन आपको ऐसा काम नहीं करना है, उससे पहले आपको अच्छा निर्णय लेना है। तो साथियों पहले जो प्रश्न आते हैं उसको लिख दीजिए, क्योंकि आपका जैसे एग्जामिनर कॉपी देखते ही आपका लालायित हो जाए और प्रॉपर तरीके से बहुत बेहतरीन ढंग से वो जो इच्छुक हो जाए कि इस बच्चे को शुरू से लास्ट तक नंबर देना है, भले ही बीच में या लास्ट में कुछ गड़बड़ हुआ हो, डजंट मैटर, शुरू में विधिवत तरीके से लिखना। साथियों जो प्रश्न करें प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें, जो प्रश्न आप करते हैं उसमें प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें, जो भी प्रश्न करते हैं वहां पे डालें प्रश्नोत्तर संख्या। ध्यान दीजिए प्रश्नोत्तर ऐसे डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या प्रॉपर तरीके से संख्या, किसका कौन सा प्रश्नोत्तर कर रहे हैं ये डालेंगे, और सेक्शन को जरूर डालेंगे, सेक्शन कौन सा है आपका, सेक्शन कौन सा है ऊपर डालते हुए बिल्कुल सेक्शन को डालेंगे, प्रश्नोत्तर डालेंगे, फिर उत्तर को लिखेंगे ब्लैक से, उत्तर को ब्लू से लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि प्रश्नोत्तर लिखने के बाद, उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने के बाद बिल्कुल गैप नहीं छोड़ते, 2 से 3 लाइन का गैप छोड़ना है, बिल्कुल जो है 2-3 लाइन का गैप छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, और जो है एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है साथियों थोड़ा सा स्पीड में, और उनके लिए जितना ज्यादा आप सुविधा के रहेंगे उनको उतना अच्छा लगेगा और उतने श्रद्धापूर्वक कॉपी को चेक कर पाएंगे। तो साथियों सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें, कोई भी प्रश्न छोड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा कोई भी प्रश्न छोड़ा नहीं है, सभी प्रश्नों का चुन चुन के लिखना है। अच्छा कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करेंगे अभी आगे वीडियो में देखते हैं। तो बिल्कुल प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा, पहले सेक्शन डाल लीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या और सारी चीजें पहले हो चुकी हैं, और एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है साथियों, बिल्कुल एक भी प्रश्न ना छोड़ें। कोई भी प्रश्न अगर छोड़ के आते हैं तो आप अपने लिए बहुत बड़ा जो है क्या घातक साबित होगा आपके लिए, इसलिए जो है प्रश्न कोई भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप प्रश्न छोड़ते हैं इसका मतलब आप अपने जो है पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ऐसा मत करिएगा। अच्छा कोई प्रश्न आधा ही आता है तो उसको लिखने के लिए क्या करें साथियों, देखिएगा विधिवत तरीके से, कोई प्रश्न आधा आता है यार चलो कोई बात नहीं। अच्छा जो प्रश्न पूरा आते हैं क्या आप उसको लिख चुके हैं, जी हाँ अपने आप में कहें हाँ सर बिल्कुल लिख चुके हैं, जो प्रश्न आते थे उसको बिल्कुल हम निपटा चुके हैं, सोपड़ा साफ हो चुका है। जो पहले जो आते हैं उसको लिखेंगे, फिर जो प्रश्न कुछ आधे आते हैं, जो प्रश्न आधा आता है उसके लिए क्या करें साथियों, जो प्रश्न आधा आता है ना क्या उससे संबंधित कुछ जानते हैं, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो जानते होंगे, दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चल रही होंगी, जो कुछ भी चल रहा है उससे रिलेटेड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिख दें। और एक चीज ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा घास फूस नहीं करना है, जितने शब्दों में कह रहा है उससे लगभग 10-20 वर्ड ज्यादा हो जाए, कम ना रहे ज्यादा भले हो जाए। ये नहीं होता कि कोई ज्यादा लिख कर आए तो ज्यादा नंबर मिलेगा, ये सब कुछ नहीं। मान लो कह दिया 50 वर्ड में प्रॉपर तरीके से उत्तर दीजिए, जीवन परिचय 50 शब्दों में लिखिए, तो ऐसा नहीं आप 200 शब्द 2 पेज भर दोगे, 4 पेज तो आपको अच्छा नंबर ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो जान जाएगा एग्जामिनर की बिल्कुल ये घास फूस लिखा है, दुनिया भर का बवाल लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जितना वर्ड कहता है उससे नियर अबाउट वर्ड को लिखे प्रॉपर बेहतरीन। साथियों क्वांटिटी भले कम रहे लेकिन क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए, क्वांटिटी भले ही कम रहे लेकिन क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। तो साथियों जो कुछ आपको आता है प्रश्न आधा याद है, जो आता है उसको विधिवत तरीके से लिख दीजिए, आधे के बाद उससे रिलेटेड मिला जुला के अरे यार कुछ ना कुछ छाप तो दोगे ही ना, इतना तो कलाकार है ही हो, जैसे कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हो ऐसे जुगाड़ करके कुछ ना कुछ लिख दोगे। अगला कॉपी में सभी प्रश्न का उत्तर लिखें। साथियों
एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न छोड़ते हैं तो आप जो है अगर एक भी प्रश्न लिख देते हैं यार, मान लो किसी कोई भी क्वेश्चन हुआ 5 नंबर का है, नहीं आता है, तो आप उसको अगर लिख भी देते हैं, थोड़ा बहुत मिला जुला कर लिख देते हैं, तो साथियों बिल्कुल 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छा, जो बच्चा लिख कर आया है देखिएगा माइनर डिफरेंस, आपको लगेगा केवल 1 से 2 नंबर, लेकिन साथियों बहुत आगे निकल जाएगा। 1 से 2 नंबर 5 सब्जेक्ट में, 6 सब्जेक्ट में 12 नंबर हो गए, बताओ कितना आगे, 2% आगे निकल चुका होगा। तो इसलिए यहाँ से अगर कोई प्रश्न 5 नंबर का है, बिल्कुल नहीं आता है, आता बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको बनाना तो है, आता बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है, आता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आता है, उससे रिलेटेड लिखेंगे। तो साथियों यहाँ से अगर देखें तो आप अगर लिख देंगे तो 2 से 3 नंबर आपको एग्जामिनर जरूर देखा जाएगा, ऐसा है नहीं कोई नंबर देकर ना जाए। तो इसलिए कुछ भी नहीं आता है तभी लिख के आएंगे। एक चीज ध्यान रखना है, शुरू से लास्ट तक एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। अगला पॉइंट है साथियों, एग्जामिनर जो है ना 4 से 5 पेज बहुत विधौत तरीके से चेक करता है। अगर 4 से 5 पेज ना अगर आप लाजवाब तरीके से लिख देते हैं तो याद रखिए लास्ट तक आपको बहुत विधौत नंबर मिलेगा। इतना नंबर मिल जाएगा, आप अपना रिजल्ट देखने के बाद बहुत खुश होंगे और बहुत खुशी महसूस होगी। और क्या बताएं साथियों, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आपको महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि कितना नंबर मिला है। लेकिन 4 से 5 पेज इतना अच्छा लिख दो साथियों कि एग्जामिनर को लगे किसी बेहतरीन बच्चे का जो है कॉपी है, किसी बेहतरीन बच्ची का कॉपी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और बहुत विधौत तरीके से लिखिएगा और लास्ट तक बिल्कुल नंबर अच्छा मिलेगा आपको, इसमें टेंशन नहीं। अगर शुरू में आप परफॉर्मेंस अच्छा कर देते हैं तो लास्ट तक बहुत विधौत नंबर मिलने वाला है। और साथियों अपने आप को खुश रखिएगा विधौत तरीके से, पेपर है बहुत बड़ी चीज नहीं है, पेपर ही तो है बिल्कुल। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका पेपर होता है आपकी लाइफ को जो है डिसाइड नहीं करता है, कोई भी पेपर आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता है। पेपर में टॉप करें या ना करें, लेकिन लाइफ में टॉप करना आपका काम है। लाइफ में टॉप करिएगा, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा, अपने साथियों का नाम रोशन कीजिएगा। अगला है साथियों, क्या करें कि अगर हाँ एक पॉइंट ये भी क्वेश्चन बना रहता है कि सर अगर कोई बच्चा ज्यादा लिखता है, मान लो 85 शब्द कहा है, वो लिख दिया 200 शब्द, ज्यादा नंबर मिलेगा, कतई नंबर नहीं मिलने वाला है। वो समझ जाएगा एग्जाम में घास फूस लिखा होगा, ठीक है ना। आपको कहते हैं साथियों कि कुछ भी काम करने को अगर आप यहाँ से उससे ज्यादा लिख दे, 50 शब्द कहा है ना 200 लिख दिया, समझ जाएगा एग्जाम में घास फूस है, बिल्कुल लेपापोती क्या होगा। तो बिल्कुल विधौत तरीके से लिखिएगा, जितना कहेगा उतना लिखेंगे। अच्छा, इसमें सोचिए 3, 5, 8 में क्या हुआ साथियों, अगर कोई प्रश्न क्या होता है 8 अंक का है, 3, 5, 8, तो क्या होगा साथियों, इसमें 3 नंबर वाला, पहली बात तो आधा तिया लिखा होगा, बहुत कम लिखा होगा, तो इस बच्चे को 3 नंबर मिला। अच्छा, 5 वाला लिखा तो सब कुछ होगा, लेकिन हो सकता है प्रश्नोत्तर न डाले हो, अगर प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डाला होगा तब नंबर कट जाएगा। और ये बच्चा अरे यार क्या बात है, 8 में 8 मिला है ना, तो कहीं ना कुछ क्वालिटी रही होगी। क्वालिटी थोड़ा सा चेंज होता है, जो साथियों फेल और पास में थोड़ा सा चेंज होता है। जो फेल होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो अंदाजा नहीं लगा पाते और काम करने का तरीका नहीं ढूंढ पाते, और जो सक्सेस होते हैं वो कोई काम अलग नहीं करते, अलग तरीके से करते हैं। थोड़ा सा चेंज साथियों, अगर थोड़ा सा आप मुड़ जाते हैं, कहीं पे अपना मोड चेंज कर देते हैं तो दूरियां भी चेंज हो जाती हैं, आप कहीं अलग निकल जाते हैं, आपका दोस्त कहीं अलग निकल जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, विधौत तरीके से लिखेंगे और शुरू से लास्ट तक। तो साथियों बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आप समझ चुके हैं क्या करेंगे, पहले रोल नंबर, सब्जेक्ट हो गया और पेपर कोड हो गया, सिग्नेचर, ये सारी चीजें भरना ही है। कोई प्रश्न आधा याद है तो क्या करेंगे, उससे रिलेटेड लिख देंगे। कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं आता है तो जो उस पार्ट से आता है, प्रश्न जाने दो भाड़ में, कोई प्रश्न आया नहीं याद है जाने दो, उस पार्ट से जो आपको रिलेटेड आता है उसको छाप के आएंगे। लेकिन मुद्दा इस बात का है ना, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन छोड़ के आए हैं तो समझ लीजिएगा आप बहुत पीछे हैं। कोई बच्चा बिल्कुल नहीं आता ना, छोटा सा बच्चा जो कि जिसको अगर क्वेश्चन नहीं भी आते हैं वो बना बना के झोंक देता है, अगर झोंक दिया ना तो उधर से नंबर भी उड़े लेगा, एग्जाम में नंबर भी उड़े देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो बना के लिखना है, लेकिन लिखना जरूर है। साथियों इस तरह आपको जो है प्रॉपर तरीके से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार सारे क्वेश्चन को हम फिर से डिस्कस कर देते हैं। बता ही चुके हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है, क्या करेंगे। सेकंड पॉइंट, हैंड राइटिंग खराब है तो क्या करें, हैंड राइटिंग खराब है ना तो क्या करें, काट पीट ना करें, बस ओनली काट पीट ना करें। जितने जो है जिस साइज में जिस मॉडल में कॉपी की शुरुआत करते हैं वैसे अंत करिएगा, काटना नहीं है बस। एक चीज ध्यान रखिएगा, काटे मत, अगर काट देते हैं तब दिक्कत हो जाएगी। पूरा प्रश्न याद है तो समझ चुके हैं, पूरा प्रश्न याद है ना तो कोशिश कीजिए कि बेहतरीन परफॉर्मेंस, कोशिश करना है आपको कि बेहतरीन परफॉर्मेंस हो। एक एक पॉइंट क्लियर करके लिखिएगा। तो प्रश्न आधा आता है, ये भी हो गया। अगला है, अगर कॉपी में कुछ गलत हो जाए, अगर गलत हो जाए एक बार क्रॉस करिए, कोई चीज गलत हो गया ना सर एक बार काट दीजिए इसे बस, और कोशिश कीजिए गलत ही ना हो यार, अरे यार क्या गलत हो, इतना प्रैक्टिस कर दीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक बार आपको बताते हैं साथियों क्या है कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। साथियों इतना प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए हम एक लाइन हमेशा कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो मेजर ध्यानचंद जी थे वो जो है रेलवे ट्रैक पे, जो रेल की पटरी होती है उस पर जो है प्रैक्टिस करते थे, बॉल को लेते हुए स्टिक के साथ लगे रहते थे। अच्छा, इतना बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करते थे, इतना बार बार प्रैक्टिस करते थे कि उनकी जो बॉल है बैलेंस होती थी, बिल्कुल बैलेंस के साथ चलती थी ट्रैक पे। आप सोच लीजिए रेलवे ट्रैक पे अगर बैलेंस होते हुए अगर बॉल निकल जाए तो आप क्या समझेंगे कितनी प्रैक्टिस रही होगी। तो साथियों स्टिक के साथ एक बार क्या ओलंपिक में मैच खेल रहे थे ओलंपिक में, तो क्या हुआ कि जो है प्रॉपर तरीके से जब वो एक भी बॉल थी इधर उधर नहीं हुई, तो उनके साथियों ने, जो उनकी टीम थी, जो आपकी विपरीत वाली टीम थी, उन्होंने कहा यार साला स्टिक में कुछ चिपकाया तो नहीं, मैग्नेट तो नहीं चिपका है, देख लो साले के जो है स्टिक में हो सकता है मैग्नेट चिपका के रखा हो, या बॉल में कुछ कलाकारी किया हो, या क्या चिपका के चलता है। तो जब चेक किया गया साथियों ना, स्टिक तोड़ी गई, कुछ नहीं निकला क्या साथियों, प्रैक्टिस। तो आप समझ लीजिएगा प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। और एक बार क्या हुआ, प्रैक्टिस का आप जानते हैं साथियों, प्रैक्टिस से बड़े बड़े कीर्तिमान होते हैं, और प्रैक्टिस से बड़े बड़े खेल जो है चेंज हो जाते हैं। लास्ट के 2 से 4 सेकंड में प्रैक्टिस से बड़े बड़े खेल चेंज हो जाते हैं। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं वादा करता हूं बहुत बेहतर तरीके से आपका नंबर आने वाला है। तो प्रैक्टिस जो मेजर ध्यानचंद की थी, एक बार जो है ओलंपिक में मैच हो रहा था, तो वहां पे क्या हुआ साथियों कि हाफ टाइम बीत गए, एक भी गोल नहीं किए, हाफ टाइम बीतने के बाद भी एक भी गोल नहीं हुआ। तो मेजर ध्यानचंद जी से उनकी टीम ने पूछा कि सर अभी हाफ टाइम बीत चुके हैं और एक भी गोल नहीं हुआ, क्या मैच हार जाएंगे। तो मेजर ध्यानचंद जी क्या कहे, पहले आप बात को सुनिएगा, कहे मैच को रोक दो, साले मैच को यहीं पे रोक दो। क्यों? तो टीम ने पूछा क्यों,
उन्होंने कहा गोल का पोज गड़बड़ है, जो गोल का पोज है वो कहीं ना कहीं मेजरमेंट करो, इसका प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट करो, कहीं ना कहीं सारा गड़बड़ जरूर है। तो क्या हुआ, टीम ने कहा ये कैसे पॉसिबल, तो ध्यानचंद जी ने कहा कि पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ये मैं नहीं जानता कैसे पॉसिबल है, गड़बड़ जरूर है। तो साथियों जब रेफरी का मतलब निर्णायक जिसको आप कहते हैं, जब निर्णायक आए, रेफरी आए तो देखा, तो साथियों जब गोल पोज को मेजरमेंट किया गया ना तो 2 फीट छोटा निकला। अब समझ लीजिए क्या बेहतरीन उनकी प्रैक्टिस रही होगी, मेजर ध्यानचंद ने क्या प्रैक्टिस किया होगा, 2 फीट का अंदाजा जो है प्रॉपर तरीके से इतना प्रैक्टिस किए थे कि देख के बता दिए साथियों गोल पोज का गड़बड़ी कहां पे है, क्या गड़बड़ है। ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पेपर में आप भी धमाल मचाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जो अभ्यास होता है व्यक्ति को परिपक्व बनाता है, तो हमेशा प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपकी राइटिंग नहीं बनती तो 2-3 पेज पर डे जो है, जो चीज को याद करते, एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है, अरे यार कुछ नहीं, जो आप याद करते हैं उनको याद करने के साथ लिखें, जो आप याद करते हैं उनको याद करने के साथ लिखें। अगर लिख लेते हैं तो 2 चीजें क्लियर, एक तो याद होने वाला और एक तो साथियों लिख भी गए, राइटिंग भी सुधर गई। अगर राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लाओगे नंबर। और परेशान मत होइएगा, आपको कोई दिक्कत लगती है तो मेरे पास आप कॉल करके अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप डिप्रेशन मत लीजिएगा और पेपर तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथियों डिप्रेशन तो होता ही है, पेपर है, आपके हमारे भी साथ होता था, आपके साथ भी होगा, लेकिन लगा दीजिए, जान लगा दीजिए, जाने मत दीजिए। इस समय आपको बहुत मेहनत करना है, 12 से 14 घंटा आपको मेहनत करना है, जी जान लगाना है। मैं भी पढ़ता था, 12 से 14 घंटे आपको मेहनत करना है। शाम को जो है प्रॉपर तरीके से 10:30 बजे तक पढ़ के सो जाएं और आराम से सुबह 4 बजे उठें, विधिवत तरीके से फ्रेश होके, और साथियों विधिवत मेहनत करें, एक एक पॉइंट क्लियर करें। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो कमेंट करिएगा, और आप उस वीडियो को जाके नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, जिसमें हम लिखे हैं कि 5 गलतियां भूलकर भी ना करें बोर्ड एग्जाम में। तो 5 गलतियां भूलकर भी नहीं करना है आपको बोर्ड परीक्षा में, ध्यान रखिएगा अपना अपना। वीडियो कैसा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर ये वीडियो विधिवत तरीके से अच्छा लगा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी ये वीडियो बदल दे और ये वीडियो सबके लिए मददगार साबित हुआ होगा और हेल्पफुल रहा होगा। एक बार कमेंट करिएगा, और आप किस टॉपिक की वीडियो चाहते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और साथियों हमेशा मेहनत करते रहिएगा, शिक्षा होती है वो सबसे शक्तिशाली है। शिक्षा जो है सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट का काम करती है, शिक्षा जो होती है भविष्य के लिए पासपोर्ट का काम करती है। इसलिए आप शिक्षित रहिए, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो बहुत बुलंदियों तक आप पहुंचेंगे। और किसी भी बात को साथियों, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, साथियों किसी भी बात से हिम्मत ना हारना। ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती हैं, कोई बात दिल पे मत लीजिएगा। अगर दिल पे लिए हैं तो अपने लक्ष्य को लीजिए, अपने लक्ष्य को जितना टाइम आप दूसरों के पीछे बर्बाद करेंगे उस टाइम को अपने पीछे लगा दीजिए। 3 महीने जी जान लगा दो, मुझे विश्वास है कि आप मेहनत करेंगे 3 महीने। साथियों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करिएगा, किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं बिल्कुल कमेंट करके बताना। और उस वीडियो को जाके जो कि आप बगल में थंबनेल दिख रहा होगा, बोर्ड एग्जाम में ना करिए 5 गलतियां, भूल कर भी ना करें 5 गलतियां। साथियों बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर मुलाकात करते हैं, जय हिंद।